पर भगवान का स्मरण चिंतन होना चाहिए। स्वामी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बोले कि परीक्षित ये बताओ भगवान जल्दी किसको मिलते हैं, भगवान जल्दी किसे मिलते हैं, भगवान किसे मिलते हैं जल्दी? तो बोले कि जो कम से कम दिन में 10 बार स्नान करता होगा उसको मिलते होंगे, तो कभी नहाता ही नहीं उसको भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। का यदि भगवान स्नान करने से मिलते तो कोल किरात भील निषाद जो केवट थे ना भगवान राम को, उनको भी जाकर मिले। भगवान यदि स्नान करने से मिलते तो केवट निषाद ना गंगा के किनारे रहते तो ठंड से नहाते ही नहीं थे 4-4 महीने। बोले तो फिर भगवान पढ़ाई लिखाई देखते हुए डिग्रियां BA BSc MSc फाइनल किए कि नहीं? बोले यदि भगवान पढ़ाई लिखाई देखते डिग्रियां देखते तो कभी गजेंद्र को नहीं मिलते, कल कथा आएगी। तो का फिर भगवान आयु देखते होंगे, उम्र, बोले उम्र से मिलते होंगे। कहा यदि भगवान आयु देखते तो 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज को नहीं मिलते। तो का कम से कम जाति बिरादरी तो देखते ही होंगे, जाति वाति देखकर आते होंगे भगवान। का यदि भगवान जाति बिरादरी देखते तो कभी दासी पुत्र विदुर को नहीं मिलते, और मिलते ही नहीं। इतना ही नहीं कि उनको मिले, उनके घर जाकर तो केलाओं के छिलकों का भी भगवान ने भोग लगाया। तो भगवान जाति बिरादरी नहीं देखते, भगवान क्या देखते हैं? भाव, प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। भगवान किसके मुंह के? प्रेम के, भाव के। एक भगवान का एक भक्त हुआ जिसका नाम था पेटू भक्त। क्या नाम था? इतना खाता था महाराज कि खाते खाते ये भूल जाता कितना खाना। और एक विशेषता होता मैं कि वहीं खाता वहीं लुढ़क जाता, इतना खा लेता कि उठकर चलने की सामर्थ्य भी नहीं रहती। अगर खाता ही खाता था, काम धंधा कुछ नहीं करता। अब जैसे घर में रहकर यदि खाओ ही खाओ तो घर वाले भी कहाँ तक खिलाएंगे, काम धंधा तो दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। अब वो खाने खाने का ही काम था। एक दिन पत्नी को क्रोध आया, पत्नी ने कहा कि तुम खाते खाते हो, कुछ काम धंधा करते नहीं, एक काम करो यहाँ से निकल जाओ। मैं कहाँ से खिलाऊं आपको, कुछ करते हो नहीं। उसको आदत नहीं थी काम करने की। अब घर से बाहर चला गया और जाकर के एक आश्रम के किनारे पहुंचा। और उस आश्रम के महंत जी को देखा, गुरु जी को। अच्छा, खुद भी खूब लंबा चौड़ा था, तंदुरुस्त था, खूब खाता था। और उसने जब महंत जी को देखा, गुरु जी, तो वो भी लंबे चौड़े थे खूब। विचार किया इसका मतलब ये है जैसे मैं खाता हूँ वैसे ये भी खाते होंगे, तभी इतने लंबे चौड़े। धीरे से जाकर कहा, भगवान मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। कहा गुरु? बोले हाँ ठीक है बना लो। तो धीरे से बोला, जब गुरु बना लिया तो फिर मेरे पास रहने को कोई स्थान नहीं है, मैं रहूंगा कहाँ? अरे बोले पागल, इतना बड़ा आश्रम बना, कितने कमरे बने हुए, मन करे उस कमरे में रह जाना, कोई रोक टोक नहीं। तो बोला बन गया काम। फिर बोला मेन जरूरत है उसको तो पूछ ही लो, प्रभु ये बताओ रहूंगा यहाँ तो भोजन कहाँ करूंगा? अरे पागल, आश्रम में ही भोजन बनता है ना, 3 बार बनता है, 1 बार नहीं। सुबह में बाल भोग बनता है, दोपहर में राजभोग बनता है, शाम को प्रसादी बनती है, आराम से पाना। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर अरे विचार किया जो मेन बात है वो तो भूल ही गया। पीछे मुड़कर आया, बोले गुरुदेव ये तो बता दो काम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि काम करने की आदत नहीं थी। बोले काम कुछ नहीं करना है, बस केवल भगवान की सेवा करनी और बस चकाचक भोजन पाना। बोले खाने खाना कुछ नहीं करना है। ठीक है फिर क्या, खाने की आदत थी। अब तो माला सुबह में बाल वो बन जाता, जब तक नहा धोकर तैयार होता तब तक प्रसादी तैयार, चकाचक पाता। फिर दोपहर में तब तक तैयार नहीं हो पाता, अपने ठीक ठाक पच नहीं पाता था भोजन, फिर राजभोग तैयार हो जाता। फिर शाम होती उधर फिर प्रसाद तैयार हो जाता। अब खूब मौज ले रहा। अब आप लोग जानते हैं कि महीने में 2 एकादशी आती है, आते हैं महीने की 2, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी आ गई।
अब जब एकादशी आई तो उसको ही पता नहीं था, एकादशी की जानकारी नहीं थी, और एकादशी जब आई तो आश्रम में भोजन नहीं बना प्रसादी। उसने देखा कि काफी समय हो गया, ना आज बाल हो गए, ना रात हो गए, ना प्रसादी है, कुछ है ही नहीं। गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी क्या बात है, आज कैसे चूल्हे चाकी सब तप पड़े हैं। गुरुजी बोले, आज मंदिर में एकादशी है और आज सब एकादशी करेंगे, कोई भी भोजन है। बोले शाम को सब फलाहार करेंगे, फल लेंगे थोड़े बहुत बस, बाकी कोई भोजन नहीं करेगा। बोला राम 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 राम, अगर मैंने आज एकादशी नहीं की तो भगवान सच कहता हूँ कि द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। आज यदि मेरी एकादशी नहीं हुई, गुरुजी ने कहा बिल्कुल यहाँ एकादशी को कुछ नहीं बनेगा। अब तो थोड़ा सा रोने सा लगा, तो गुरुजी को लगा भूख का कच्चा रह नहीं पाएगा, ठीक है एक काम कर, मंदिर में तो नहीं बनेगा, आश्रम में नहीं बनेगा, इसको थोड़ा सूखा सामग्री दे दो, आटा दाल जो भी है, और इसको कहो कि कहीं दूर जाकर नदी के किनारे बना ले और खा ले। हाँ हाँ बोला ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। अब प्रसादी जो है जो भी होता है ऐसे पानी ले लिया। जैसे चलने हुआ तो गुरुजी ने आवाज लगाई, देख जब भोजन प्रसादी बनाकर तैयार कर ले और पाने से पहले एक बार राम जी का भोग जरूर लगा देना, ठाकुर जी का। हाँ हाँ बोला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि देर हो गई ना, अभी बनाना भी है, भूख लग रही है, अब तो तीसरी बार पा लेता। अब चकाचक गया, दौड़ कर जाकर के नदी के किनारे पहुंचा, स्नान ध्यान किया, पवित्रता से भोजन तैयार किया, और करने के बाद में थाली लगाई। फिर याद आया कि गुरुदेव ने कहा कि भगवान का भोग लगा देना। अब मंत्र तो जानता नहीं था, बिल्कुल सीधा साधा था, भोला भक्त था और बस खाना ही खाना आता था। विचार किया कैसे भगवान का भोग लगाया जाता है, मैं तो जानता नहीं, मैं तो खाता ही खाता हूँ केवल। हाथ जोड़कर बोला भाव से, भाव अंदर भाव है, मंत्र नहीं जानता पर भाव है। हाथ जोड़कर बुलाता है भगवान को कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे प्रभु आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा भगवान नहीं आए। फिर बोला अच्छा क्या बात है, यहाँ रूखी सूखी मिल रही इसलिए नहीं आए। तो कहता है भगवान से कि आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखा सूखा खाओ प्रभु जी, रूखा सूखा खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। और ना कोई पकवान बनायो, ना कोई पकवान बनाए, और ना कोई मिठाई। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु भोजन का भोग लगा जाइए। आँख खोलकर देखा तो भगवान तब भी नहीं आए। अब कहता है भगवान को, भगवान से कहता है प्रभु सावधान हो जाओ, ये भूल में रहो कि आज मंदिर में तुमको भोजन मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं है, बस मामला बिल्कुल खाली है। इसलिए जैसा भी है ना रूखा सूखा यही पा जाओ, वहाँ मिलने वाला। और कहता है भगवान ने सावधान करके
कि भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे, हाँ भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए मेरे धाम आइए, मेरे भोजन का भोग राम आइए, प्रभु आइए, इतना कहा तो भगवान प्रकट हो गए और अकेले नहीं आए, मैया जानकी को भी ले आए। अब जैसे ही देखा हो मैंने तो एक भगवान को बुलाया, गुरुजी कह रहे कि एक भगवान होते यहाँ दो दो आ गए, क्योंकि वैसे भी ज्यादा खाता था और बेचारा लाया था एक के हिसाब से। अच्छा एक व्यक्ति का भोजन बने तो एक का तो अपने आप बन ही जाता है, और वहां दो दो बढ़ जाए तो अब